दोस्तों, अब देखो आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को जो है हम लोग पढ़ेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप सबको पता है कि हम अफर्मेटिव बता चुके हैं, निगेटिव भी बता चुके हैं। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं जिसका नाम जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे ट्रिपिकल जो क्वेश्चन होता है ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव में इसलिए ट्रिपिकल हो जाता है क्योंकि इसकी सहायक क्रिया आप पैसिव वॉइस वाली जानते ही हो। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इसकी हैज बीन हो जाती है और दूसरी सहायक क्रिया जो है हम लोगों का हैव बीन हो जाता है। इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें समस्या ये हो जाता है क्योंकि हम बीन का प्लेस देना हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। समझ मेरी बात ना? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये देख रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव को बनाना इजी है क्योंकि हमको केवल इतना ही पता लगाना था कि जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या थी, किससे सवाल किया गया था और हमारा उत्तर जो है किस में जाएगा, यही हमको पता लगाना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया हैज बीन हो जाती है और हैव बीन हो जाती है। आज का विषय हम लोगों का रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को एस या नो टाइप कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। तो किस तरह के सेंटेंस को एस या नो टाइप कहा जाता है और किस तरह के सेंटेंस को WH टाइप कहा जाता है। एस या नो टाइप का जो सेंटेंस होता है यानी जिसका प्रश्न हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से, या अंग्रेजी के वाक्यों में आप लोग देखेंगे तो जिन प्रश्नों का शुरुआती हेल्पिंग वर्ब कर देता है ऐसे ही सेंटेंस को जो है हम एस या नो टाइप का सेंटेंस हम लोग कहेंगे। तो आइए इसका जो है हम लोग फॉर्मेट देखते हैं क्या कि इसका फॉर्मेट जो है कैसे बनता है। जब इसका सेंटेंस शुरू होगा तो ध्यान देना एक्टिव वॉइस में जब रहेगा तो सबसे पहले कौन होता है, हैज होता है या हैव होता है। इसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी ध्यान से समझना यहाँ पर, यानी ये हम बता रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस एस या नो टाइप में जब शुरू होगा तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्योंकि क्या कि अंग्रेजी हम लोग वर्ड नहीं लिखते हैं, जिस टेंस का सेंटेंस होता है उस टेंस की सहायक क्रिया को हम लोग लिखते हैं। तो इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या है, हैज और हैव होता है। यानी आपके सामने जब कभी भी इंट्रोगेटिव का एस या नो टाइप का सेंटेंस आएगा तो वह हमेशा शुरू किससे होता है, हैज या हैव से ही जो है वह सेंटेंस जो है हम लोगों का शुरू होता है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? अब इस सेंटेंस को जो है हम लोगों को बदलना है किस में, पैसिव वॉइस में। जब इसको हम बदलने जाएंगे तो आप ध्यान से देखना एक्टिव वॉइस का मालिक कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का मालिक कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, यहाँ हम हैज और हैव का चयन किससे करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर आया तो यहाँ से कौन आएगा, हैज आएगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर आ गया तब कौन आएगा, हैव आएगा। उसी तरह जब इसको हम पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो ये भी शुरुआत किससे करेगा, हैज से करेगा या हैव से शुरू करता है। और यहाँ का मालिक देखो चेंज हो जाएगा, कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म इसमें खोजना भी नहीं है क्योंकि सबको पता है कि जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदलता है तो वह हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपको वर्ब ढूंढना नहीं है, आपके क्वेश्चन में ही वर्ब हमेशा देखो थर्ड में ही रहेगा, इसलिए हमको थर्ड ही में यहाँ पर लाकर रखना भी है। ठीक, इसके बाद यहाँ से हम फिर इसका अदर ले लेते हैं, अदर के बाद फिर बाई होता है और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट और लास्ट में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ला करके लगा देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, बच्चों ध्यान से इसको समझ लो, यानी जब कभी भी आएगा तो वह शुरुआत किससे करेगा, हैज या हैव से करेगा। हमको सबको पता है कि जब पैसिव वॉइस में हम लोग बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या है, अलग हो जाती है। तो अलग होने का मतलब यहाँ जब इसको हैज और हैव में हम करेंगे तो देखो यहाँ एक चीज़ और होता है कि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि
एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या है, हैज और हैव है। और पैसिव वॉइस में हम ले जाते हैं तो क्या होता है, हैज बीन होता है और हैव बीन होता है। हमको ये सेटिंग देखना है कि जब इंट्रोगेटिव में हम चेंज करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारी जो मूल सहायक क्रियाएं होती है वो बाहर आती है, और जो मूल नहीं है वो अंदर ही रहता है। यानी अंदर होने का मतलब ये बीन कहाँ रखेंगे यही आपको समझना होता है। तो आप देख लो, हैज हैव बाहर निकलेगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन होगा, बीन। बीन देने के बाद तब आप क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर अदर, और उसके बाद फिर बाई, और बाई के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। और हम लोगों से यही मिस्टेक होता है, लगभग 90% बच्चे गलत होते हैं कि यहाँ ये बीन लगाना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आप बीन आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि हैव यू टोल्ड अ स्टोरी है, हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। आप देख लें इसी फॉर्मेट पर हमारा क्वेश्चन आया है, हम कहें कि इन दोनों में से कोई एक रहेगा, कौन आएगा, डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। अब देखो इसमें कौन आया, हैव आया। हैव क्यों आया सबको पता है, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, और प्लूरल में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। ठीक, इसके बाद देखो वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यहाँ लगा है, ऑब्जेक्ट में क्या है, अ स्टोरी है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में जब बदलना है तो जब यह अपनी सहायक क्रिया से शुरू हुआ तो पैसिव वॉइस भी किससे शुरू होगा, अपनी सहायक क्रिया से शुरू होगा। यहाँ बदले क्या है, देखो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ मालिक था और यहाँ पर मालिक कौन हो रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इन दोनों में से किसी एक को क्या करेगा, लेगा। किसको लेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें देखो कौन है, अ स्टोरी है। अ स्टोरी के हिसाब से इन दोनों में से किसको हम ले आएंगे, किसको ले आएंगे, हैज को। तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा क्या, हैज, और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, और स्टोरी न हो जाएगा, और स्टोरी। और उसके बाद हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद अक्सर भूलने वाला पॉइंट कौन है, बीन। बीन लोग भूल जाते हैं लेकिन हमको भूलना यहाँ पर नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, बीन, और बीन के बाद देखो क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको खोजना भी नहीं है क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ पर लगा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोल्ड, और उसके बाद फिर यहाँ अदर। अदर में है ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, बाई, और बाई के बाद इधर सब्जेक्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यू, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है। समझ में आया सबको। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में एस या नो टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा देखिए वह हैज या हैव से शुरू होगा। हमारा उत्तर भी शुरू होगा किससे, हैज हैव से ही शुरू होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि मालिक कौन है, सब्जेक्ट है, और यहाँ मालिक कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। हम ऑब्जेक्ट को तुरंत निकालेंगे और उसके अनुसार इन दोनों में से हम किसी एक को जो है लेंगे। और हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, हैव यू टोल्ड ए स्टोरी था। इसमें हैव से शुरू हुआ क्योंकि ये बहुवचन में सब्जेक्ट था। तो हम इसमें से हम ऑब्जेक्ट ले लें बाहर, तो हमारा ऑब्जेक्ट देखो कौन है, अ स्टोरी। हम अ स्टोरी को यहाँ पर लिखे, इनके अनुसार हमारा सहायक क्रिया कौन आया, हैज। हैज क्यों आया, क्योंकि ये नंबर से आप लोगों का एक वचन था। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में, सबको समझ में आया। ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा लोगे ना। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला पर आप सभी सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो हम आराम से उसको लगा करके दे सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, ऐसे अनो टाइप सभी लोग बना लोगे ना। तो हमको क्या याद रखना है, जब इंट्रोगेटिव में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या भूल जाते हैं, बीन को भूल जाते हैं। और बीन कहाँ है, देख लो बीन कहाँ है, ऑब्जेक्ट के बाद। यानी देखो यहाँ फार्मूला में ऑब्जेक्ट के बाद यही बीन अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। और एक गलत ये होता है कि बीन को लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हमको बाहर नहीं करना है, हमको कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। क्लियर। एनी डाउट किसी को, किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट भी लिख सकते हो कि हमको यहाँ डाउट है, हम आपको तुरंत जो है बताएंगे। ठीक। अब बच्चों ये समझेंगे किसको, WH को। तो आइए हम लोग एक बार विचार करते हैं कि WH का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो थोड़ा हम बता दें आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन को जो है WH टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। जो क्वेश्चन आपका प्रश्नवाचक शब्द से या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसी प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, WH टाइप का सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए इसका पहले फॉर्मेट देखें कि ये सेंटेंस जो है आपका किस तरह से जो है
बनता है, ठीक ना। एकदम बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे, एकदम सबसे आसान तरीके से फार्मूला के माध्यम से देखा जाएगा। और फार्मूला यदि आपके साथ रह रहा है तो निश्चित जो है आप सभी सेंटेंस को जो है बहुत इजीली जो है बना सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, WH है। आप सभी लोग जानते हो कि WH से जब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है तो सबसे पहले कौन होता है, WH होता है। इसके बाद फिर यहाँ हैज लगा होता है या हैव लगा होता है। इसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। समझ में आया ना। यानी कि WH से जब कभी भी क्वेश्चन बन करके आएगा तो वह हमेशा एक्टिव वॉइस में हमेशा यही फॉर्मेट आप लोगों के सामने दिखेगा। हमको बदलना है किस में, जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो ध्यान से बच्चों समझना, यहाँ पर ये जिससे शुरू है यहाँ पर वह शब्द यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे, ले लेंगे। यानी डाउट किसी को। और उसके बाद देखो जो सहायक क्रिया यहाँ पर लगा है उसमें से किसी एक को जो है हम यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ देखो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर अदर। एक मिस्टेक देखो यहाँ हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, बीन। ये भूलने वाला पॉइंट है, अक्सर यहाँ से वो लोग भूल जाते हैं, ठीक। इसके बाद जो है फिर हम वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म करेंगे, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट। यही हमारा फार्मूला हुआ। तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। जब हमारा क्वेश्चन जब शुरू होगा, देखो WH से शुरू होगा, जिससे शुरू है हम उसको जो है ले लेते हैं, ठीक। यहाँ WH आया, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, हैज हो या हैव रहेगा, डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज होगा, बहुवचन होगा तब कौन होगा, हैव होगा, ठीक। हम जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो जो यहाँ रहेगा उसको हम ले लिए, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर ले आएंगे, जो डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद क्या नहीं भूलेंगे, बीन, और बीन के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हर टेंस में, हर सेंटेंस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। इसके बाद अदर, और फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लास्ट में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क हम लोगों को भूलना नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है। समझ में आया ना। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि वाई हैव यू रिटेन और लेटर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देख लो, वाई हैव यू रिटेन और लेटर, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है WH का जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया हुआ है। एनी डाउट किसी को। अब देखो इसमें हम कह रहे हैं कि इसको पैसिव वॉइस में आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझना बच्चों। देखो ये शुरू किस, अभी हम फार्मूला में क्या कहे कि जो यहाँ WH रहेगा उसको आप क्या करेंगे, ले लेंगे। यहाँ WH में कौन है, वाई है, तो जिससे शुरू है हम उस WH को यहाँ पर क्या किए, ले लिए। इसके बाद देखो अब क्या हम कहें कि हैज या हैव में से कोई एक आएगा, कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चों देखो कौन इसमें है, और लेटर है। और लेटर आप बता दो एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन। तो एक वचन इस दोनों में से किसको लेगा, हैज को। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, और लेटर। और लेटर के बाद आप क्या नहीं भूलेंगे, बीन। और बीन देने के बाद आप फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब देखो इसमें क्या है, रिटेन। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर रिटेन, और रिटेन के बाद अदर है, ये नहीं है, तो अदर के बाद आप क्या लगाएंगे, बाई। और बाई के बाद देखो यू जब उधर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यानी आप सभी लोग जानते हो कि वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, बदलते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, ऑब्जेक्ट आता है किसके जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर। इस दौरान इनके केस में परिवर्तन होता है। यानी कि इधर का सब्जेक्ट जब उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ले लेता है, उधर का ऑब्जेक्ट जब इधर आता है तो वो क्या करता है, सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। आप देखो और समझो, देखो यू जब उधर गया है तो ये क्या ऑब्जेक्टिव के, ये मत समझना कि हम इसी यू को लिखे हैं, हम इसको नहीं लिखे हैं, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है,
यू होता है। सोचो और समझो, यदि यहाँ आई रहा होता तो हम यहाँ पर क्या लिखे होते, मी लिखे होते। यदि यहाँ ही रहा होता तो हम वहाँ पर क्या लिखे होते, हिम लिखे होते। तो इस तरह के सवालों से हम सतर्क रहेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इंट्रोगेटिव में अक्सर बच्चे जो इस तरह से उलझ जाते हैं, किसको लेकर, बीन को लेकर। ठीक, आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी भी हम बताए कि एक एस या नो टाइप का होता है, एक जो है डब्ल्यू टाइप का होता है। लेकिन WH में एक और WH है जिसका नाम देखो क्या होता है, ये हु होता है। और हु के लिए एक स्पेशल जो है फार्मूला होता है, हम उसको कैसे बनाते हैं उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है और उस फार्मूला को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है किससे, हु से। हु में अक्सर बच्चे गलत होते हैं। तो आइए देखते हैं हु का फार्मूला क्या है, कैसे इसको लगाया जाता है। आप इस प्रश्नों को देख सकते हो, समझ सकते हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही मेन आपका जो है फार्मूला है। आप लगे रहिए और समझते रहिए और पढ़ाई का जो है भरपूर आनंद लेते रहिए। अभी आपको हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर हु वाला क्वेश्चन जो है किस तरह से बनता है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखो, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं हु। जब हु से क्वेश्चन पूछेगा किसमें, एक्टिव वॉइस में पूछेगा, तो ये कैसे बनेगा, सवाल ये है। जब ये सवाल आता है तो किससे होगा, पहले यहाँ हु होता है। हु के बाद यहाँ हमेशा हैज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला को थोड़ा एक नज़र आप देखिए। इसमें हम हमेशा यहाँ पर क्या लिखे हैं, हैज लिखे हैं। क्यों हैव नहीं लिखे, हैव क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ हैज इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि हु के साथ हमेशा आने वाली जो क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वह हमेशा एक वचन होती है। तो इसलिए हु के साथ जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमेशा किस नंबर में होगा, एक वचन में होगा। एक वचन में कौन होता है, हैज। हैव तो कभी वही नहीं करेगा। ठीक, अब इसको हमको बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो आप सबको पता है कि आप जो है हु के जगह पर क्या लिखोगे, बाई होम, या एक और शब्द लिखा जाता है क्या, बाई हु। इसके बाद जो है तुरंत हम लगाते हैं किसको, हैज, या हैव यहाँ आ सकता है। इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद होता है बीन, और बीन के बाद जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फार्मूला है। आप देखिए इसमें भी बीन कहाँ है, देख लो। WH में भी देखे, एस या नो टाइप में भी देखे, बीन कहाँ आया था, ऑब्जेक्ट के बाद। इसमें भी देखो बीन कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट के बाद। आप गलत क्या करोगे कि इस बीन को लगा कर दोगे पहले, और वही गलत होता है, या तो लगाना ही भूल जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ हम लिख दिए कि हु हैज ब्रोकन दिस चेयर है, और हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। अब देखो हु आया तो हम सबसे पहले हु के जगह पर क्या लिखेंगे, बाई होम। तो हम तुरंत देखो यहाँ पर लिख दिए बाई होम हुआ। अब बाई होम इन दोनों में से किसको लेगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इसमें कौन है, दिस चेयर, एक वचन है। तो इसलिए यहाँ पर जाएगा क्या, हैज, और उसके बाद हम लिखेंगे दिस चेयर, और दिस चेयर के बाद क्या नहीं भूलेंगे, बीन को, और बीन के बाद फिर क्या आएगा, ब्रोकन, और ब्रोकन के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आया। तो आप लोग देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव पर हम बहस कर रहे थे, अफर्मेटिव निगेटिव का क्लास हम ले चुके हैं। इसके पहले आप जाकर देख सकते हो। आज का लेक्चर टोटल था प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। हम एस या नो टाइप को भी बताए, WH टाइप को भी बताए, और हु से स्पेशल बनने वाला जो फॉर्मेट होता है हम उसको ही बनाए। इसको अंत तक आप पढ़िए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर जो है कमेंट में लिखें और हमको बताएं, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।